बहुत समय पहले की बात है। एक सुनसान जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी, जो रोज नए नए अपने शिकारों की तलाश में जंगल में आती थी और किस्मत से शिकार आ भी जाते थे और वो उन्हें मार देती थी। ऐसा ही कई दिन चलता रहा। वो शिकार मारती और वहाँ से चली जाती थी। गाँव में दो बच्चे बात कर रहे थे। कल रात से मेरे पापा घर नहीं आए। माँ बहुत परेशान है, पता नहीं कब आएंगे। चिंता मत करो तुम, आ जाएंगे, यहीं कहीं गए होंगे पास में। ललिता, जाके देखो जरा, तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं आए, कल से निकले हैं। जी भाभी, अभी जाती हूँ जंगल की तरफ और अभी अपने भैया को ढूंढ के लाती हूँ, आप चिंता ना करो। ये कह के ललिता जंगल की तरफ निकल गई। ललिता को जंगल जाने में शाम हो चुकी थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन भैया को ढूंढने के लिए वो आगे बढ़ती रही। और जैसे ही वो आगे पहुंची, उसने देखा एक चुड़ैल सामने खड़ी थी। ललिता काफी ज्यादा डर गई, लेकिन चुड़ैल ने उसे चिल्लाने का मौका नहीं दिया और वहीं उसे मार के चली गई। भी उसे अपना शिकार मिल चुका था। अरे सीमा बेटा, कल रात से तेरे पापा और तेरी बुआ घर नहीं आए हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप जाके पुलिस से बात करो, अब वही हमारी मदद कर सकता है केवल। सीमा की बात सुन के गीता तुरंत पुलिस के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। गीता को उम्मीद था कि वो पुलिस से बात करेगी तो पुलिस सब सही कर देगा। जब वो वहाँ पहुँचती है तो पुलिस एक महिला से बात कर रहा था। पहले तो वो रुकी, फिर उससे रुका ना गया तो उसने अपने साथ बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ उसने सब पुलिस से कह दिया। पर पुलिस ने भी हाँ बोला और आगे की तरफ बढ़ने लगा। समझ गई थी कि अब पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर सकता है। तभी वहाँ खड़ी महिला बोली, बहन, जंगल में एक चुड़ैल रहती है, कहीं उधर ही तो तुम्हारे खोए हुए लोग नहीं गए? तुम तांत्रिक बाबा के पास जाओ। हाँ बहन, तुमने सही कहा, मेरे पति और मेरी ननद भी उधर ही गए थे। बोलते ही वो आगे की तरफ बढ़ने लगी और तांत्रिक बाबा के घर पहुंची। ने तांत्रिक बाबा से सब बताया, पिछले दिनों में जो कुछ भी हुआ। तांत्रिक बाबा ने उसकी बात काफी ध्यान से सुनी और बोले, देखो बेटा, आज शाम होने दो, मैं उसी जंगल की तरफ जाऊंगा। हो सकता है मुझे कुछ पता चले। तुम घर जाओ। इतना कहने के बाद तांत्रिक बाबा शाम होने के बाद जंगल की तरफ निकल गए। वह जंगल में आगे बढ़े और उन्होंने एक लड़की से बात करने की कोशिश की और बोले, बेटा, इस समय तुम यहाँ? क्या बात है? इधर मत रहो, इधर एक चुड़ैल रहती है, मैंने सुना है। लड़की बोली, अरे बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप जाओ। इतना सुनते ही तांत्रिक बाबा वहां से जाने लगे और पीछे मुड़ के जैसे ही उन्होंने देखा, लड़की हवा में उड़ रही थी। तांत्रिक बाबा तुरंत समझ गए कि ये लड़की कोई और नहीं, वही चुड़ैल है। और चुड़ैल अपने असली रूप में आके तांत्रिक बाबा के पास खड़ी हो गई। तांत्रिक ने बोला, कहाँ है सब? क्या किया है तुमने उनके साथ? जल्दी बोलो। तांत्रिक को ऐसे बात करता सुन चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया। तांत्रिक बाबा को मार के तुरंत नीचे गिरी। बाद जब तांत्रिक बाबा उठे तो उन्होंने बोला, तुम मुझे मार सकती थी, पर तुमने मुझे मारा नहीं, ऐसा क्यों? तांत्रिक को बड़ी हैरानी हुई। चुड़ैल उसके सामने उदास मन से खड़ी थी और उसको देखी जा रही थी। फिर वह रोने लगी। फिर तांत्रिक समझ गया कि बात कुछ और है। चुड़ैल ने उसे सारी बातें बतानी शुरू कर दी कि जब वह जिंदा थी तो कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था। पूरे गांव वाले उससे दूर भागते थे। जब एक दिन उसे सेठ परेशान कर रहा था, तब भी उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वह अकेले सेठ से बात करती रही। सेठ ने सबके सामने उससे बदतमीजी करता रहा, लेकिन किसी ने ना बोला। उसने उसको लात मारी और ज़्यादा चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।
मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सारे गांव वालों को मारती रहोगी। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ और यहाँ वापस कभी नहीं आऊंगी। बोल के चुड़ैल वहाँ से चली गई और कभी वापस नहीं आई। तांत्रिक को दुख तो था कि उसके साथ गलत हुआ, लेकिन वह जंगल से वापस आया और सभी गांव वालों के पास जाके बोला, वो कोई वापस नहीं आने वाला है, उसने सबको मार दिया। तुम लोगों ने जो उसके साथ किया वही उसने तुम लोगों के साथ किया। इतना सुनते ही गांव वाले रोने लगे और तांत्रिक वहां से चला आया। सीख, कोई भी खुद से बुरा नहीं होता, उसे लोग होते हैं जो कि बुरे बना देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।